नैना और अमित की 20वीं सालगिरह थी। दोनों ने बड़ी पार्टी करने की बजाय एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का निश्चय किया। दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। दुनिया की नजरों में वो एक आदर्श जोड़ी थे। उनके बीच बहुत प्यार था, लेकिन समय के साथ ऐसा लगता था कि उनके बीच की शिकायतें बढ़ती जा रही थीं। अमित से बात करते करते नैना ने कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन हमें एक दूसरे के लिए समय नहीं मिलता है। इसलिए मैंने 2 डायरियां खरीदी हैं हमारे लिए। हमारे मन में जो कुछ भी होगा हम एक दूसरे के लिए लिखेंगे और पूरे साल भर लिखेंगे। अगले साल इसी दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे, ताकि हम जान सकें कि हम में क्या कमियां हैं और हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अमित ने नैना की बात मान ली और दोनों ने अपनी अपनी डायरी ले ली। जल्द ही 1 साल बीत गया। अगले दिन सालगिरह पर दोनों ने एक दूसरे को अपनी डायरी दी। अमित ने पहले नैना की लिखी डायरी को पढ़ना शुरू किया। पहला पेज। आज हमारी शादी की सालगिरह पर आपने मुझे कुछ अच्छा उपहार नहीं दिया। साल में एक सरप्राइज गिफ्ट की उम्मीद तो मैं कर ही सकती हूँ ना। दूसरा पेज। आप मुझे रात के खाने के लिए होटल नहीं ले गए। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भी एक ब्रेक की जरूरत है? तीसरा पेज। आज आपने मुझे फिल्म दिखाने का वादा किया था, लेकिन ऑफिस से आने के बाद आपने ये कहकर मना कर दिया कि आप थक गए हैं। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अब शायद आप मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते। चौथे पेज पे लिखा था, आज मेरे रिश्तेदार आए थे, लेकिन आपने उनसे ठीक से बात नहीं की। आप अपनी ही दुनिया में कहीं खोए हुए थे। क्या सोच रहे होंगे मेरे रिश्तेदार? इसी तरह उस डायरी में बहुत छोटी छोटी सी शिकायतें लिखी हुई थी। इसे पढ़कर अमित की आंखों में आंसू आ गए। अमित ने कहा, नैना, मुझे अपनी गलतियों का पता नहीं था। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, पर मैं अब ध्यान रखूंगा कि भविष्य में उन्हें दोबारा ना दोहराऊं। अब नैना की बारी थी अपने पति की डायरी खोलने की। उसने पहला पेज खोला, खाली। दूसरा पेज खोला, खाली। तीसरा पेज खोला, वो भी खाली। नैना ने जल्दी जल्दी सारे पेज देख डाले, पर सब खाली थे। ये देखकर नैना को बहुत बुरा लगा और वो अमित से बोली कि मैंने आपकी सारी कमियों को पूरे साल इतनी मेहनत से लिखा ताकि आप उन्हें सुधार सकें, और आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं। आप इतना भी नहीं कर पाए। अमित मुस्कुराया और कहा, नैना, मैंने आखिरी पेज पर सब कुछ लिखा है। तुमने जल्दबाजी में वो देखा ही नहीं। नैना ने बड़ी उत्सुकता के साथ आखिरी पेज खोला। उस पर लिखा था, तुम्हारे चेहरे पर मैं तुमसे कितनी भी शिकायत कर लूं, पर इतने बरसों से तुमने मुझे और मेरे परिवार को जो असीम प्यार दिया है, उसकी कोई तुलना नहीं है। मुझे तुम में ऐसी कोई कमी नहीं दिखती कि इस डायरी में लिख सकूं। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा बलिदान उस सभी कमियों से ऊपर है। मेरी बड़ी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज करके, उन्हें माफ़ करके तुमने हर जगह, हर समय मेरा साथ दिया है। मेरी परछाई के रूप में तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी हो। बताओ नैना, मैं अपनी ही परछाई में कोई दोष कैसे देख सकता हूँ? इसलिए इस डायरी में तुम्हारे बारे में शिकायत करने को कुछ है ही नहीं। अब रोने की बारी नैना की थी। उसकी सारी छोटी शिकायतें दूर हो चुकी थी। उसको ये एहसास हो गया था कि उनके बीच का प्यार आज भी वैसा ही है। नैना ने रोते हुए झट से अमित के हाथ से डायरी ले ली और अपनी डायरी दोनों को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उनका जीवन फिर से एक नवविवाहित जोड़े की तरह प्यार से खिल उठा। तो ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, नैना और अमित की ये कहानी लगभग हर घर की कहानी है। हम अपने किसी भी रिश्ते में कब छोटी छोटी शिकायतों की वजह से अपनों से दूर चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, और अपने रिश्तों की गहराइयों को इन्हीं शिकायतों में खो देते हैं। बेहतर ये होगा कि आपस में बात करें, एक दूसरे को समझें, अपने रिश्तों को अहमियत दें।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिए।